नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विशाल ठक्कर फिर से एक बार हाजिर हूं आपके सामने स्मार्ट और कॉन्टेट्रा का मुहिम फाइनेंस गुरुकुल को लेकर। और दोस्तों, आज तीसरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पहले पड़ाव के 4 भाग, यानी कि हमारे पहले पड़ाव की यात्रा जो प्रॉफिट से शुरू होकर कैश फ्लो पर रुकती है, उसमें कौन से 4 भाग हैं, उसमें कौन से 4 सेशन हैं जो हमें इस यात्रा को तय करने में मदद करेंगे। लेकिन आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि इस यात्रा में हम 3 चीजों को हमेशा अपने साथ लेकर चलेंगे। पॉइंट नंबर 1, थिंग्स टू इनकलकेट, यानी कि क्या सीखना है। पॉइंट नंबर 2, थिंग्स टू रिफ्लेक्ट, यानी कि क्या सोचना है। और पॉइंट नंबर 3, थिंग्स टू एक्ट, यानी कि क्या करना है। तो पहले भाग में हम थिंग्स टू इनकलकेट में पहली चीज जो सीखेंगे वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जब तक एक बिजनेस ओनर और उसकी टॉप टीम अपने आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस का मापदंड नहीं निकाल पाती, नहीं बना पाती, नहीं एनालाइज कर पाती, नहीं इंटरप्रेट कर पाती, तब तक फाइनेंस के ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत तक नहीं होती है। पहला कदम ट्रांसफॉर्मेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से शुरू होता है दोस्तों। आपका अकाउंटेंट हर महीने, हर 3 महीने और हर साल बना के थाली में सजा के आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट रख देता है। लेकिन क्या आप वो ग्रहण करते हैं? क्या आप उसे समझते हैं? क्या आप उस पे मंथन करते हैं? ये समझने के लिए कुछ देर तक आइए उनकी जर्नी में उनके साथ चले, उनकी बनाई हुई पीएनएल और बैलेंस शीट को समझने का प्रयास करें। तो हम रिफ्लेक्ट करेंगे कि किस प्रकार हम पीएनएल और बैलेंस शीट का ब्रिक बाय ब्रिक निर्माण करेंगे, ताकि आगे चल के हम जो सुनहरे भविष्य का स्वप्न देख रहे हैं उसे मैनिफेस्ट कैसे किया जाए। और थिंग्स टू एक्ट में मैं आपके साथ आपको प्रेरणा दूंगा और आपसे आपकी खुद की प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनवाऊंगा। दोस्तों, अलग कॉन्फिडेंस आएगा जब आप खुद अपनी फाइनेंशियल कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेंगे। आगे चलते हुए दूसरे भाग में हम फोकस करेंगे उस चीज पर जो बेहद महत्वपूर्ण है, और वो है हमारे रेशियोज। कंपनी में किस प्रकार के रेशियोज होते हैं, कौन से 20 महत्वपूर्ण रेशियो है जिनका हमें सदैव निरंतर ध्यान रखना है, कौन से ऐसे रेशियो है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अब अगर एक्शन नहीं लिया तो पानी सर से ऊपर चला जाएगा। क्यों ना हम एक अपने लिए एक MIS तैयार करें, एक डैशबोर्ड तैयार करें। मैं आपको बताऊं, मेरे मामा जी जो है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आज भी जब तक उन्हें एवरी डे अपनी बैंक की पासबुक अपडेट हुई नहीं मिलती है, अपनी फिजिकल इन्वेंट्री का मापदंड नहीं मिलता है, वो घर जाते ही नहीं है, वर्कशॉप में बैठे रहते हैं। तो उनका ये एक देसी डैशबोर्ड है। हम किस प्रकार एक सोफिस्टिकेटेड डैशबोर्ड बनाएंगे। तीसरे भाग में हम सीखेंगे कैश फ्लो क्या होता है और क्यों कैश फ्लो सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल स्टेटमेंट के होने के बावजूद इतना पीछे रह गए। हर स्मार्ट धंधे वाला प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को बाद में और कैश फ्लो को पहले प्राधान्य देता है। ऐसा क्यों होता है? कैसे बनाते हैं कैश फ्लो? क्या होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्या होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्या होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी? इसके बारे में विस्तृत जानकारी इस पूरे सेशन में हम डिटेल में देखेंगे। पहले पड़ाव की
आखिरी कड़ी में हम देखेंगे बजट क्या होता है, किस प्रकार बजट बनाने से हमें अपना भविष्य साफ दिखाई देता है और भविष्य के साफ दिखाई देने के साथ साथ पूरे ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल की डोर किस प्रकार हमें हमारे हाथ में मिल जाती है, क्योंकि हर एक आदमी पर अंकुश लगाया जाता है, हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर एक सीलिंग लगाया जाता है कि भैया इससे आगे आप नहीं जा सकते, आपको इस साल इतने ही रिसोर्सेज में मैनेज करना है और हमें वीकली, हमें मंथली, हमें ईयरली ये प्रॉमिस वर्सेस परफॉर्मेंस का रिपोर्ट देना है कि किस प्रकार आपने कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कंपनी के लिए कमाया। तो दोस्तों ये था पहला पड़ाव और उसके 4 भाग। अगले वीडियो में, चौथे वीडियो में आप देखेंगे कि दूसरा पड़ाव यानी कि जर्नी फ्रॉम कैश फ्लो टू वैल्यू में कौन कौन से 4 भाग हैं और उसमें हम क्या सीखेंगे। तो इस वीडियो सीरीज में मेरे साथ बने रहिए और यदि अब तक आपने फाइनेंस गुरुकुल ज्वाइन करने का मन नहीं बनाया है तो आज ही बनाइए। मैं आपका इंतजार करूंगा कि कब आप अपने आप को, अपनी टीम को और अपनी कंपनी को फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में ले जाने के लिए तैयार होते हैं। तो मिलते हैं चौथे वीडियो में।